मुमताज, जो तुमने कहा था वो फिर से कहोगी? अच्छा, कुछ कहा था क्या मैंने? अरे बस कर दो, अब बनो मत, कह दो। क्यों, आपको उस तक मेरी बात में यकीन नहीं आया था? हाँ, नहीं आया था। अब कहो। एतराफ का वक्त गुजर चुका है यार। कुछ लम्हे बेख्तियारी में अपने हाथों से फिसल जाते हैं, फिर आखिर में सिर्फ शर्मिंदगी ही बचती है। शर्मिंदगी? अरे मोहब्बत में कैसी शर्मिंदगी? जिस तरह हम रिश्ते में बंधे हैं यार, और जिस तरह की हमारी जिंदगी गुजर रही है, ये किसी शर्मिंदगी से कम तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे एतराफ ने तो मुझे और ताकत बख्शी है। और मुझे अब लगने लगा है कि वाकई कोई मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। अच्छा, मोहब्बत तो आपसे सानिया भी करती है। हाँ, लेकिन सानिया की मोहब्बत मुझे अंदर से झुंझलाहट में मुब्तला कर देती है, और तुम्हारी मोहब्बत ने जो मेरे दिल में आग लगाई है, उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत खुशकिस्मत और हवा में उड़ना चाहता हूँ। देख के अयान, अच्छा थोड़ी देर पहले तो आप बहुत गुस्से में और बहुत नाराज थे। हाँ था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़की की शादी मुझसे हुई है। कुछ खाओगी? नहीं। अरे खा लो, गोलगप्पे खा लो। चले, आप खिला देंगे तो खा लूंगी। चलो। वैसे तुम भी सोचती होगी ना, तुम्हारे इतने पैसे बर्बाद करके, तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करके यहाँ तुम्हारे सामने बैठ के गोलगप्पे तो तुम्हारी कंपनी एंजॉय करती है। अयान, मुझे तो कोई नुकसान याद ही नहीं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आपका ये बदलता हुआ रवैया। थैंक यू। क्या बात है? तो शक है क्या आपको? कुछ कभी ऐसे तुमने कुछ कहा नहीं ना। कभी आपने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। वैसे मैं भी कितना बदनसीब हूँ, अपने जिंदगी के इतने अहम पल अपनी बेजा झुंझलाहट की वजह से मैंने जाया कर दिया। छोड़े ना यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुरानी पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। देखिए कितना अच्छा पल है, हम इसको एंजॉय करते हैं ना। तो मैं भी तुम्हारे हाथ पे अपना हाथ रख के तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता। क्यों बोले? हम एक और प्लेट मंगा सकते हैं ना? बिल्कुल। क्या बात है, आज तो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देख रही हूँ मैं भी। लगता है भाभी का जादू चल ही गया है भाई पर। सारा वक्त तो खिदमतें और खुशामदी करती रहती है, ये तो हो गई। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा पत्ता तो कंप्लीटली कट गया। मुंह बंद रखो तुम अपना। अरे सच्ची तो कह रही हूँ मैं, इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम बातें ही ऐसी करती हो महराज। भाई मैंने तो वही कहा है जो मुझे नजर आया साफ साफ। अब तुम्हारी मर्जी। ये मुंतहा ना कुछ भी कर ले, आयान सिर्फ मेरा है। आयान भाई तो ना पहले कभी तुम्हारे थे और ना ही कभी हो सकते हैं। अब तो इम्पॉसिबल है, देखा नहीं अभी उन्हें। हाँ, अच्छा ये देखो कैसा लग रहा है, बताओ मुझे। ओफो, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ हो यार, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, किन कामों में लगी हुई हो?
और अब ये क्या काम कर रही हो नए? अयान किचन समेट रही थी, बस अब आपके कपड़े इस्त्री करूंगी और अपने भी। यार तुम सुबह इतनी जल्दी उठती हो, सुबह उठ के कर लिया करो ना ये काम। आके बैठो मेरे पास। अयान सुबह मुझसे इतने काम नहीं होते ना। चलो आओ, दो मैं करवा दूं। आप क्यों करवाएंगे? क्यों? तुम भी तो मेरे हिस्से के काम करती हो। ये क्या कहा आपने? ठीक ही तो कहा है। औरत का काम होता है घर संभालना, मर्द का काम होता है बाहर जाना, पैसे कमाना। तुम दोनों ही जिम्मेदारियां संभालती हो। ऐसे नहीं कहा अयान, मुझे अच्छा नहीं लगता। पुरानी बातें हैं ना ये। आपने इतना सोचा मेरे लिए, यही बहुत है। आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, इससे बड़ी क्या बात हो। सोचने से क्या होता है मुल्तान? कुछ करूंगा तभी तो बात बनेगी। हाँ तो आप करेंगे ना इंशाल्लाह। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा? हाँ क्यों नहीं, 100%। लेकिन मैं करूंगा क्या? आप अपनी दुकान चलाएंगे। मेरे बाबा जानी की ना बहुत मेहनत की कमाई है अयान। आपका दोस्त इस तरह हजम नहीं कर सकता। वो पैसे आपके हाथ में खुद ला के रखेगा, बस आप मेहनत के लिए तैयार हो जाए। तुम मेरा हौसला हो और हमेशा ऐसे ही रहना। आप मेरी जान है। अच्छा अब छोड़ दो ना, ये कपड़े इस्त्री करना है। बस 2 मिनट में कर दूंगी। आप ये शर्ट पहनेंगे ना कल? हाँ, इसके साथ वो ब्लू वाली पैंट निकाल देना। ठीक है। तो तय कर लिया आपने कि ऑर्डर नहीं करेंगे? हाँ। भूख लग रही है मुझे। तो कुछ पका के खा लो ना, बना लो कुछ। बाहर का खाने का सोच के भी ना मुझे उल्टी आना शुरू हो गई है। और ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। अभी दिन में हमने रेस्टोरेंट से खाना खाया। हाँ तो क्या हुआ, नई नई शादी हुई है हमारी, लोग जाते हैं शादी के बाद खाना खाने, घूमने फिरने। हमारी शादी ना बहुत पुरानी हो गई है। तुमने जितने पैसे खर्च करने थे, जितनी अय्याशी करनी थी कर ली है, लेकिन प्लीज खुदा के लिए अब संभल जाओ। हाँ, जैसे हमारी शादी को तो सदियां बीत गई है ना। तुम्हारी आज की हरकत ने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी दांव पे लग गई है। कुछ नहीं होता, ऐसे ही धमकियां दे रहे हैं आपको। जिस दिन मेरी नौकरी छूट जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा छोड़िए इस बहस को, आप कुछ ऑर्डर करें। यार कुछ बना के खा लो, फ्रिज में सब कुछ पड़ा है। ब्रेड पड़ी है, अंडे पड़े हैं, फ्रूट्स पड़े हैं, बिस्किट भी लेकर आया हूं मैं। खा लो कुछ भी। आपको क्या लगता है आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो मैं भूखी रहूंगी? पैसे नहीं है मेरे पास। करना है ना तो करो, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ। आप खाना नहीं खाएंगे? खा लिया तो मैंने ब्रेड पर जैम लगा के। ठीक है फिर, भूखी रहती हूँ इस हालत में। क्या मुसीबत है यार, टीवी में बंदा कब तक देखे। यासर को तो ऑफिस के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है, और मैं यहाँ सारा दिन बैठ के बोर होती रहती हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर चली जाती हूँ। क्या करूँ इधर रहकर, करते हैं कुछ। अम्मी, रिश्वा क्या बात है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल में था। ऑलरेडी मुझे बॉस से बहुत डांट पड़ी है ऑफिस देर से आने की वजह से। प्लीज मुझे काम करने दो।
यासर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं गिर गई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी से आ जाए प्लीज। तुम्हें मुझे परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना, ओके? तंग नहीं करो मुझे। बाय। यासर मेरे दर्द हो रहा है। हेलो जी, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो आपको ईमेल मिल गई वो? जी जी। अलिशबा, 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 आंखें खोलो। अलिशबा, 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 क्या हुआ तुम्हें? हेलो, एम्बुलेंस। हाँ जी, प्लीज प्लीज कौन पहुंची? कैसी हो लिशबा? कैसी हो सकती हूँ? मेरा बच्चा मर गया और तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? तुम्हारी नजरें तो मेरी खुशियों को खा गई मुंतहा। तुम्हारी महरूमी ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मुझे तो तुम्हारी हाय लग गई। अलिशबा, क्या फजूल बातें कर रही हो? होश में हो बेटा? क्या गलत बोल रही हूँ मैं अम्मी? क्यों आप हमेशा मुझे चुप करवा देती है? पहले दिन से इसकी हसरत भरी निगाहें ना मुझे खुद पे महसूस होती हैं, पर मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मिल गया सुकून? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। तुम ही जिद कर रही थी, करवा ली बेइज्जती। अब चलो यहां से, यहाँ और बेइज्जत होना है। अगर तुम नहीं जा रही हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। मुंतहा, तुम जाओ बेटा। बड़ी शाबाश है मुंतहा के सब्र पर। बड़ी सुलझी हुई बच्ची है, एक लफ्ज मुंह से नहीं बोला। ये तुम्हारी बहन एक नंबर की बदतमीज और मकरूर लड़की है। जो कुछ भी इसके साथ हुआ है ना, सही हुआ है, सजा मिली है इसे। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, रिएक्शन तो बनता है। अरे तो हमने मारा है क्या? हमारी वजह से मरा है क्या उसका बच्चा? खुद ही को शौक था ना अकेले रहने का, अलग रहने का, तो अब रहे, भुगते। इससे शिफ्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। हजारों लोग हैं जो अलग रहते हैं यहाँ। जो लोग अलग रहते हैं ना, वो जिम्मेदार होते हैं, तुम्हारी बहन की तरह फूहड़ नहीं होते। अच्छा, आप घर में किसी को इस बारे में मत बोलिएगा प्लीज। कौन से उसके मुंह से फूल जड़े हैं मुंतहा, जो जाके मैं ये बात घर में सबको बताऊंगा? और वैसे भी ताई अम्मी खड़ी हुई थी वहां पे, सारी कहानी बताएंगी जाके। वो बहुत बदतमीज है। वो ख्याल नहीं किया कि यार कौन खड़ा हुआ है सामने, बोले जा रही है जैसे हमने मारा है उसका बच्चा। और तुम कुछ तो जवाब देती उसको, कुछ बोलती तुम उसको। चुपचाप खड़ी हुई बुद्ध बन के सुनती रही तुम, जवाब देती उसको। मैं होता ना तो सीधा कर देता उसको। आपको पता तो है मेरी नेचर का, किसी को जवाब दिया नहीं जाता मुझसे। क्यों क्यों? अपनी बहन को देखा है, पलट के जवाब देती है, और तुम बिल्कुल उससे उलट।
तो क्या ये ठीक नहीं है? कभी कभार इंसान को अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, वरना की दुनिया ना आपको बेच के खा जाए। आप लड़ते हैं ना मेरे हक के लिए, बहुत है। चलो यार छोड़ो, चलो। क्या हो गया तुम्हें मुंतहा, तुम अभी तक रो रही हो? अरे तुम जानती तो हो अपनी बहन को, उसके मुंह में जो आता है वो नहीं देखती कि मैं किसको बोल रही हूं, बस बोल देती है। उसके मिजाज को जानने के बावजूद तुम उसकी बातों का बुरा मान रही हो यार। यार मुझे नहीं पता था वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। वो भाई वो सोच सकती है, वो ऐसी ही है। असल मसला पता है क्या है? उसको अपनी औकात से ज्यादा मिल गया और उससे वो संभाला नहीं जा रहा। आधा तुम्हारे माँ बाप ने उसको बिगाड़ा था और बाकी रही सही कसर इस यासिर ने उसकी हर गलत सही बात मान के पूरी कर दी। अगर ये मेरी बीवी होती ना, ऐसे 2 हफ्ते में ठीक कर देता तुम्हारी बहन को। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई कि वो मेरी बीवी नहीं बनी। कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। मेरा मूड अच्छा करने के लिए बोल रहे ना आप ये? अरे नहीं नहीं, कसम से सच बोल रहा हूं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं तुम कहो तो तुम्हारी एक बड़ी सी तस्वीर लगा के नहीं चली, माय वाइफ माय लाइफ। कहो तो तुम्हारी तस्वीर वाली शर्ट पहनना शुरू कर दूं मैं। शुक्र है कि तुम मुस्कुराई, वरना हमेशा तुम ऐसी उदास बैठी होती हो, इमोशनल हुई होती है। छोड़ो, भूल जाओ उसकी बातों को। ये देखो, इतने बुरे हालात में भी वो तुम्हारी अच्छी बुरी बातें सुनता रहा। अबू आप प्लीज उनकी हिमायत मत करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि मुझ पे क्या गुजरी है। अगर वो मेरे सामने आएंगे ना तो पता नहीं मैं उनको क्या कुछ कह जाऊंगी, तो फिर आप लोग मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। अलिशबा, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी और अपने बाबा की बात को समझने की कोशिश करो। हम जानते हैं बेटे, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत तकलीफ है, लेकिन तकलीफ तो उनको भी हो रही है ना बेटा। औलाद तो उन्होंने भी खोई है अपनी। हाँ, खैर, अल्लाह बड़ा करम करने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। तुम ख्याल रखो, मैं दवा लेकर आ रहा हूं गाड़ी से। मुंता, बात सुनो। मैं अभी देख रहा था कि कार पोर्च में खड़ी होकर तुम यासिर से क्या बात कर रही थी। क्या कह रहा था वो तुम्हें? अयान क्या हो गया आपको? मैं अलिशबा की खैरियत। अलिशबा की खैरियत? वाह, जितनी बातें उसने तुम्हें सुनाई है ना, अगर उतनी कोई और मुझे सुनाता ना तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखता। बहन है वो मेरी अयान, और जिस मुश्किल मरहले से वो गुजर रही है मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा तो ठीक है ना यार, पूछ लो खैरियत, लेकिन उस यासिर से पूछने की क्या जरूरत है? अपनी माँ को फोन करो, पूछ लो हाल। तो यार मैं अम्मी से ही उसकी खैरियत पूछती हूँ, वो मुझे नजर आया तो मैंने बस पूछ लिया। ये पूछ लिया, सब समझता हूं मैं। ये यासिर ना जानबूझ के तुमसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा है आजकल। क्या कह रहे हैं यार आप? शक कर रहे हैं मुझ पे? आपको पता है ना मेरा और यासिर का क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन का शौहर है यार। तुम पे शक नहीं कर रहा हूं। यासिर को जानता हूं मैं बचपन से, कजन है वो मेरा, एक नंबर का छिछोरा आदमी है। वो जानबूझ के तुमसे बात करना चाहता है क्योंकि उसको अंदाजा हो गया है
कि अलिशबा से शादी करके उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है और अब वो तुमसे बात कर रहा है। अयान आप क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आज के बाद अगर यासिर तुम्हें कहीं भी मिले उसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है मुंता। अयान क्या हो गया, रिलैक्स हो जाए आप इतने, ये क्या। अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगी बात अगर आपको बुरा लगता है तो, लेकिन आपको क्या हुआ है अयान? रिलैक्स ही हूं यार, मुझे क्यों ना, तुम नहीं जानती इसको मुंता। फ्रेश हो जाता हूं। क्या सोच रहे हैं अयान? नहीं कुछ नहीं। मैंने ऑफिस में लोन की दरखास्त दे दी है, इंशाल्लाह जल्दी पैसे आ जाएंगे। आप वो सारे पैसे दुकान में लगाइएगा, कुछ नया सामान भी डाल लीजिएगा। इंशाल्लाह मुश्किल वक्त है निकल जाएगा यार। और कितने एहसान करोगी मुझ पे मुंता? एहसान अयान, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप मुझे? शर्मिंदा तो मत करें। मुझ जैसे गैर जिम्मेदार बेरोजगार शख्स से शादी करके तुम्हें क्या मिला? जिम्मेदारियां, मुश्किलात, बस जैसी तुम हो ना, परफेक्ट, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, समझदार। तुम्हारी शादी ना यासिर जैसे किसी लड़के से ही होनी चाहिए थी। लेकिन मोहब्बत तो मुझे आपसे हो गई ना यार, किसी और के साथ में कैसे रह सकती थी? मोहब्बत उससे हो जाती अगर उससे शादी होती तो। जी नहीं, सिर्फ आप और कोई नहीं। क्या कभी कोई लड़की मुझ जैसे नाकाम इंसान से भी मोहब्बत कर सकती है? अयान मोहब्बत करने के लिए कोई मयार होना जरूरी नहीं होता, ये तो बस हो जाती है। जैसे हम दोनों को हो गई एक दूसरे से। क्या आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ मतलब नहीं, पता नहीं कब। कोई बात नहीं। हाँ अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है लिशबा? ठीक हो? आओ बेटा बैठो ना। हाँ अम्मी बताएं, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया, सब ठीक तो है? बेटा तुम बैठो तो 2 मिनट। नहीं मैं बैठ नहीं सकती, ऑफिस से आधे घंटे की ब्रेक मिली है मुझे वापस जाना है। पूरे ऑफिस का बोझ जैसे तुम पे ही तो है। अम्मी बताएं क्या बात है, मैं जाऊं फिर? बेटे अलिशबा ने उस दिन तुमसे बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल ये खुद बहुत ज्यादा अपसेट थी और इसने जो कहा इसे नहीं कहना चाहिए था। तुम दोनों बहनें हो, अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई भी मैल है तो इसे माफ कर दो। मेरी तरफ से क्यों माफी मांग रही हैं आप बिला वजह? क्योंकि तुमने ज्यादती की है इसके साथ। ये तुम्हारी बहन है, तुमसे हसद कैसे कर सकती है? ये पहले दिन से हसद करती आई है अम्मी, क्योंकि यासिर अयान जैसे निकम्मे शख्स के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर शख्स है। जलती है इस बात से। अलिशबा
अयान ना बिल्कुल निकम्मे नहीं है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अयान को इस तरह बोलो। छोड़ दे इसको इसके हाल पे। और अयान कितने अच्छे हैं ये इसको वक्त बताएगा। अल्लाह ताला ने ना मेरे लिए बेस्ट बंदा चुना है। कहा बहुत परेशानी हो रही है यार। कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने भलाई का सबब बना दिया यार। था ये 2 लाख रुपए का चेक है, कल जाके फौरन बैंक में जमा करवाएं और दुकान में नया सामान डाल के काम शुरू करें। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अयान मैंने ऑफिस से लोन लिया है ना। ऑफिस वालों ने इतनी आसानी से दे दिया? हाँ दे दिया। मेरे बॉस तो कहते कि शादी के टाइम पे ले लेती, लेकिन तब जरूरत नहीं पड़ी तो। और कितने पैसे जाया करोगी मुझ पे? जाया? कोई जाया नहीं हो रहे पैसे। मुझे पता है आप मेहनत करेंगे और हम जल्दी ये पैसे लौटा देंगे। मुंतहा तुम अल्लाह की तरफ से तोहफा हो मेरे लिए, जो पता नहीं मुझे किस नेकी के बदले में मिली है। थैंक यू यार। अयान आप भी दिल के बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ताला को अच्छे दिल के लोग बहुत पसंद होते हैं। बस कर दो, अब इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। लेकिन प्रूफ कर दें कि अब आप बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में बता दूं अम्मी अब्बू को? नहीं नहीं, मुझे कोई तमाम नहीं चाहिए अयान। मैं तो बस इस घर की बेहतरी चाहती हूँ। और हाँ, अगर आप अंकल आंटी को ये बात बताएंगे तो अपने दोस्त की नीयत की खराबी के बारे में भी बताना पड़ेगा आपको, जो अंकल आंटी को परेशान करेगी। और फिर अंकल आपको डांटेंगे भी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए बगैर पैसे दिए क्यों। मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। तुम बहुत अच्छी हो, सबसे मुख्तलिफ। थैंक यू। लेकिन अयान मैं एक आम लड़की की तरह हूँ जो अपने घर की भलाई देखती है सबसे पहले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग यहीं रहेंगे आप लोगों के पास। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। ये तो बहुत अच्छा किया मेरा बेटा, तुम्हारा अपना घर है बेटा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। आओ बैठो बैठो। आओ लिश्मा। आओ मेरी जान, अच्छा आप बैठे अम्मी। जीते रहो। बैठो बेटा। आओ बेटा यहाँ आओ मेरे पास। बहुत अच्छा किया तुमने आ गए। लो जी, लौट कर बुद्धू घर को आए। सुना आपने, इसलिए मैं वापस नहीं आ रही थी। शीरी, तुम इस उम्र की बातें बंद नहीं कर सकती? भाईजान मैंने तो ऐसे ही छोटा सा मजाक किया है, बहुरानी को तो बुरा ही लग गया। ऐसे मजाक मत किया करो जिससे किसी का दिल दुखे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरे घर की रौनक वापस आ गई। बेटा सामान का क्या किया? वो आप परेशान हो, मेरी मालिक मुकान से बात हो गई है, वो सॉर्ट आउट कर लेगा। चलो बहुत अच्छा। अरे कैसे परेशान ना हो,
लाखों लगे थे, बेचते वक्त तो औने पौने ही बिके होंगे ना। यार इसको कौन समझाए। अच्छा तुम ऐसा करो, खाने का बंदोबस्त करो, हम सब मिलके इकट्ठे खाना खाएंगे बहुत अरसे के बाद। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बंदोबस्त करती हूँ सारा इंतजाम। अब बच्चों तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ? सानिया तुम बेटा जाके मामी का हाथ पटाओ। जी मामा। अब तो बहू बेगम भी आ गई, हाथ बटाएगी अपनी सास का। हाँ हाँ क्यों नहीं बटाएगी, बटाएगी, लेकिन देख नहीं रही वो कितनी बीमारी से उठ के आई है। भाईजान ऐसे ही आप बिगाड़ देते हैं इनको। देखो जो बात अपनी बेटी के लिए सोचती हो वही दूसरों की बेटियों के लिए भी सोचा करो। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही भाईजान कह दिया। हमसे मोहब्बत हो गई है? हम दोनों को हो गई एक दूसरे से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। दुकान की चाबियां रखो। आज बहुत देर हो गई है यार आपको। आज दुकान पे काफी काम था। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। आज तो 11 बज गए, वक्त का पता नहीं चला। पानी। बहुत थके हुए लग रहे हैं आज आप। हाँ, आज दुकान पे बहुत काम किया। पहले रंग किया, फिर नई शेल्फ बनवाई। देखो कल माल आ रहा है। देखो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हमारी दुकान के इफ्तिताह है। आपने खुद पेंट किया है? हाँ, ये रंग थोड़ा सा हाथों में लगा रह गया, खुद किया। बहुत पैसे बच गए। तो ऐसा क्यों किया आपने? किसी को पैसे देके करा लेते ना। नहीं, मैंने वैसे ही तुम्हारे बहुत पैसे जाया किए। अब तुम्हारा दिया हुआ एक एक रुपया मैं बहुत सोच समझ के देखभाल के खर्च करता हूँ। लेकिन अयान, मैं नहीं चाहती कि आप अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत करें और थक जाए। ये उम्र थकने की नहीं है मुंता, मेहनत करने की है। और अब जब मैं करना चाहता हूं तो मेरी हिम्मत बनो, मुझे कमजोर मत करो प्लीज। अच्छा, ऐसी बात है तो आपने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी बहन और यासर वापस आ गए? हाँ, शुक्र अलिशबा को अकल आई अयान। अलिशबा को अकल नहीं आई होगी, यासर को आई होगी। अच्छा खैर, छोड़े इन बातों को। खाना लगाऊं? हाँ, बस नहा धो के फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद खाता हूँ। मैंने वॉशरूम में कपड़े टांग दिए आप। मुझे पता है तुमने टांग दिए होंगे। मेरी बीवी सुगड़ है, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन प्लीज जल्दी चेंज करिएगा, मुझे बहुत भूख लगी है यार। मुंता तुमने अभी तक खाना नहीं? मुंता 11 बज रहे हैं, खा लिया करो यार। मैं आपके बगैर कब खाती हूँ? चलो फिर मैं फौरन से आ रहा हूँ, 2 मिनट में तुम खाना लगाओ। ठीक है। क्या बात है बेटे, आजकल तुम सुबह सुबह तैयार होकर बाहर निकल जाते हो? अब दुकान पे काम चल रहा है ना, इस वजह से। वैसे तो अब सारा काम तकरीबन कंप्लीट ही है, कल से इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे। माशाल्लाह, बहुत खुशखबरी है भाई। ये बताओ, हमारे दोस्त ने पैसे लौटा दिए? जी, कुछ पैसे दे दिए हैं, बाकी भी दे देगा पर। यार मुझे उसकी नीयत पे हमेशा से शक था। आइंदा सोच समझ के खर्च करना पैसे। जी। वैसे आजकल घर ना मुंतहा के पैसों से चल रहा है। दुकान भी उसी के पैसों से ठीक हुई है। पर आप उसके साथ ऐसा सलूक कर रही थी? हाँ,
आप फिक्र ना करें, मैं सारी बातों का अजाला कर दूंगी। घर में छोटे मोटे इख्तलाफात तो हो जाते हैं। ये इख्तिलाफात नहीं है, ज्यादतियां थी जो आप लोग मिल के उसके साथ कर रहे थे। ये तो शुक्र करो कि वो साबिर और शरीफ लड़की थी जो यहाँ बैठी रही, मैं कि नहीं गई। घर को दोनों फरीक मिलके चलाते हैं साजिदा बेगम। एक पे बोझ डाल दो ना तो बहुत जल्दी थक जाता है वो। और जैसे तुम अपनी बेटी को आराम देने के लिए कोशिश करती हो ना, मुंतहा को अपनी बेटी समझ के एक कोशिश करके देखो। अम्मा उसे जितना भी आराम देने की कोशिश करें, आप देख लीजिएगा वो फिर भी काम करने की ख्वाहिश का इजहार करेगी। चलो बेटा, शुक्र है आपको इस बात का ख्याल तो आया। अरे बेटा कहाँ हो, आ जाओ ना, कब से नाश्ता रखा ठंडा हो गया। जी मैं बस 1 सेकंड आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है मुंतहा, पूरी दुकान आज माशाल्लाह सेट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक अल्लाह की रजा और उसकी मर्जी शामिल ना हो, कुछ मुमकिन नहीं होता। लेकिन वसीले भी इस दुनिया में वही पैदा करता है। अयान आप यकीन करें, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। और बस मैं आ रहा हूँ तो मैं ऑफिस से पिक करता हूँ। अरे नहीं अयान, आप सारे दिन के थके हुए, बिल्कुल मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी, आप रेस्ट करें। हरगिज़ नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बहुत भाग लिया मैं अपनी जिम्मेदारियों से, लेकिन अब नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अल्लाह हाफिज। ये लड़की नहीं बदलने वाली भाभी जान। अब खुद ही देखें, नाश्ता करके कमरे में घुसी है, अभी तक बाहर नहीं आई। 12 बज गए हैं, दोपहर का खाना भी उसने बनाना है। बस मेरी किस्मत में ऐसे ही लोग लिखे। ऐसा भी ना कहें आप। आज सुबह सारिया ने नाश्ता नहीं बनवाया आपके साथ? हाँ भाई, जैसे हमारे घर का तो नाश्ता बहुत हैवी होता है। 4 अंडे तले, बाकी सारा काम मैंने किया है। अब जो भी नाश्ता होता है वही बनाया ना उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहू रानी के भी दीदार हुए। खाने में क्या बनाना बता दे मुझे। मैं सब्जी बना रही हूँ, रात का सालन बहुत रखा है। बनी बनाई सब्जी मिल जाएगी, 2 दफा चम्मच हिलाना, खाना तैयार। नहीं तो आप साबुत गंदम मंगा दे, चक्की मंगा दे, आटा पीस देती हूँ। ऐसा भी होता है? सच में ऐसा होता है? ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतना अच्छा ससुराल मिल गया है, वरना बहुएं ये सब भी करती हैं। शिरीन चुप हो जाओ, क्यों खामा बहस कर रही हो? नहीं करती मैं बहस। उठाएं बहू रानी के नखरे, बाद में खुद ही भुगतेंगी।